occurring टू सेल स्टेज, एट मीन्स 40% में 3 सेल स्टेज, ऐसे होता है कि नहीं? तो ठीक है भाई, 2 सेल स्टेज जब पोलिंग ग्रेन चला आया, इसलिए बोलते हैं मैच्योर पोलिंग ग्रेन इज 2 सेल्ड। तो मैच्योर पोलिंग ग्रेन को हम क्या बोलते हैं? 2 सेल्ड। ए आया और लैंड कहां कर गया? स्टिग्मा पर। पॉलिनेशन हुआ बाय डिफरेंट मोड और समहाउ पहुंच गया स्टिग्मा पर, ठीक है। Now the further development of pollen grain. Now the further development of pollen grain will take place on stigma. Stigma पर होगा। Stigma will provide nourishments. Stigma will provide nourishments to this developing pollen grain. So the further development of pollen grain on stigma is called in vivo. क्या टर्म यूज कर रहा हूं? In vivo. तो in vivo बोलेंगे हम। बात क्लियर है? ये जैसे वहां पहुंचा, स्टिग्मा ने से क्या दिया? स्टिग्मा विल प्रोवाइड बोरॉन, कैल्शियम, शुगर, अमीनो एसिड्स, मॉइस्चर, ये सब देगी। मैंने कहा था प्लांट हार्मोन्स होते हैं ऑक्सीजन एंड जिबरेलिन्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू स्टिमुलेट पॉलिन ट्यूब देयर, ठीक? तो पॉलिन ग्रेन से पॉलिन ट्यूब निकल सके। ये आया, पॉलिन ग्रेन ने मॉइस्चर वगैरह लिया और पहली बार आप जानते हैं, पीछे हम लोग बात कर चुके हैं कि आप शुरू में जानते थे कि भाई सिंगल सेल स्टेज था पॉलिन ग्रेन। अगर मैं डायग्राम की बात कर लूं, इस डायग्राम को देखा जरा, तो इस देखो सिंगल सेल स्टेज है, एक सिंगल सेल है, एक ही न्यूक्लियस है, एक इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम की बात है। एक न्यूक्लियस में अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ तो आपका 2 सेल स्टेज बना। आपका एक छोटी सेल, एक बड़ी सेल बनी कि नहीं? छोटी सेल है उसे जनरेटिव सेल बोलते हैं विद जनरेटिव न्यूक्लियस, बड़ी सेल है उसे ट्यूब सेल बोलते हैं और वेजिटेटिव सेल बोलते हैं विद ट्यूब न्यूक्लियस। ये 2 सेल स्टेज, इसमें पॉलिनेशन हो गया था। क्लियर है? इसी स्टेज के बाद ये स्टिग्मा पे पहुंचा है। आप देखो डायग्राम से, बाहर एक्साइन है, अंदर एंटाइन है। इस सारी बात हम लोग पीछे चैप्टर में कर चुके टॉपिक्स में। हमने कहा था कि जो पॉलिन ग्रेन है, उस पॉलिन ग्रेन के एट सम प्लेसेस छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको नाम दिया जाता था जर्म पोर। एक है तो मोनोकॉल्पेट, 2 है तो बाइकॉल्पेट, 3 है तो ट्राइकॉल्पेट। ये बात हुई थी कि नहीं हमारी? मोनोकॉट्स जनरली मोनोकॉल्पेट होते हैं, डाइकॉट्स जनरली ट्राइकॉल्पेट होते हैं। ये भी बात हुई थी हमारी, ठीक है। दीज आर द जर्म पोर्स एरिया वेयर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट। याद है? उसकी एक्साइन जो है, एक्साइन के पास स्पोरोपोलिनिन वहां पर एब्सेंट होगी। दीज आर द एरिया फ्रॉम वेयर pollen tube will come out. Then these are the area from where pollen tube will come out. क्लियर है कि नहीं बात? डन। हम लोग pollen tube वाला डायग्राम देखेंगे यहाँ पर, ठीक? इस डायग्राम को हटाओ भाई और एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग pollen grain with pollen tube। ये वाली बात समझे? ठीक। तो हम बात करने जा रहे हैं कि एक pollen grain में pollen tube बननी है, कैसे क्या बननी है हम इसकी बात कर लेते हैं। तो एक pollen grain with pollen tube को देखें, चलिए देख रहे हैं। अब इस डायग्राम में अगर आप बात करें तो एक्साइन के पास जहां पर एरिया था थोड़ा सा जर्मपोर, वहां से जो इंटाइन है, ठीक, पैक्टोसेलुलोजिक लेयर जो है वो आग वहां से जर्मेट हो गई। यानी पॉलिन ट्यूब किससे बनी है? इंटाइन से। वो आ गई, ठीक है भाई, वो एंटर कर गई, स्टिग्मा से स्टाइल में होती हुई जा रही है। ये हो रहा है जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन। अब मैंने क्या कहा था कि 2 सेल स्टेज स्ट्रक्चर थी। फर्स्ट ऑफ ऑल इनसाइड द पॉलिन ट्यूब न्यूक्लियस विल एंटर। देखो रेड कलर से आपको दिख रहा है, तो ट्यूब न्यूक्लियस फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर। आफ्टर एंटरिंग ऑफ पॉलिन ट्यूब, आफ्टर द एंटरिंग ऑफ ट्यूब न्यूक्लियस इनसाइड द पॉलिन ट्यूब, यू नो ट्यूब न्यूक्लियस दैट इज रिस्पांसिबल फॉर पाथ फाइंडिंग। इसका सिर्फ एक ही काम है, ये पॉलिन ट्यूब को पाथ गाइड करता है कि भैया मेरे पीछे पीछे आ जा, ओव्यूल का रास्ता वहां है। क्लियर? तो ये जो दिख रहा है आपको, ये इसका एक ही काम है, पाथ फाइंडिंग करना। ये जाएगा वहां पे पीछे पीछे मेल गेमेट को लेकर ओव्यूल तक। जैसे ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड पर पहुंचेगा, ये डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है? इसके पीछे कौन आ गया आपका? जनरेटिव सेल। डन और नॉट? ये जो जनरेटिव सेल है, नाउ हियर जनरेटिव सेल विल डिवाइड। नाउ हियर जनरेटिव सेल विल डिवाइड इनटू 2, 2 में हुआ। ये डिवीजन भी अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है, यानी ड्यू टू रिजल्ट ऑफ दिस फिर से अनइक्वल 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। इन्हीं 2 मेल गैमेट्स को बोलते हैं आप स्पर्म। आप डायग्राम में देखें क्या बोलते हैं ना, स्पर्म और मेल गैमेट्स। दे आर नॉन मोटाइल, दे आर नॉन वैक्यूलेटेड, दे आर अमीबॉइड इन शेप। कैसे कैसे हैं? दे आर नॉन मोटाइल, दे आर नॉन वैक्यूलेटेड एंड दे आर अमीबॉइड इन शेप, थोड़े से इर्रेगुलर शेप के। क्लियर? और भाई सब चले गए। एज वी ऑल आर नोइंग,
फॉर पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट, अगर अच्छा पॉलन ट्यूब के लिए बढ़िया टेम्परेचर की बात करें तो नियरली 20 से 30 डिग्री सी का टेम्परेचर हमें चाहिए होता है। तो 20 से 30 डिग्री सी टेम्परेचर मिलता है, शानदार पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? फर्स्ट टाइम पॉलन ट्यूब ऑब्जर्व बाय अ साइंटिस्ट GBMC, किसने किया था? GBMC ने, इन्होंने ऑब्जर्व किया था पहली बार, किसमें? आपका पोर्ट्यू लेका, पोर्ट्यू लेका। ये बात हमने पीछे की थी, ध्यान रखेंगे आप, ठीक। जर्मिनेशन हो रहा है इसलिए तो आपको दोबारा बताया, ये सब बात हम लोग कर चुके हैं। क्लियर? इन जनरली बात होती थी, इन जनरली जो आपके पॉलन ग्रेन है उससे एक पॉलन ट्यूब निकलती है, तो उसे क्या टर्म यूज किया था? मोनोसाइफनस। क्या टर्म यूज करेंगे हम? मोनोसाइफनस। बात करें, पुरानी चीज हटा देते, पुराने हटाओ, नया टर्म लिखो मोनोसाइफनस, ठीक। इन सम केसेस many pollen tube can come out from pollen grain. Many pollen tube can come out from pollen grain. This condition is called polysiphonous. क्या बोलेंगे इसे हम? Polysiphonous, as in case of cucurbitaceae, in case of cucurbitaceae, ठीक। in cases of malvaceae, तो cucurbitaceae है, malvaceae है, many pollen tubes निकल कर आ रही हैं। in cases of एल्थरा, एल्थरा में तो 10 से 14 pollen tube आ जाती हैं। In case of एल्थरा 10 to 14 pollen tube can come out. इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा? Done or not? यानी somehow pollen grain का जर्मिनेशन हो गया और pollen tube का फॉर्मेशन हो गया। तो pollen tube आपकी किस में जा रही है? स्टाइल में। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी की हम बात पीछे सब कर चुके हैं। अभी हमारी सिर्फ बात हो रही है pollen tube के रीचिंग की, कि pollen tube कैसे पहुंचनी है। अब pollen tube पहुंच गई कहां पर? आपके ओविल के पास पहुंची है। क्लियर है? पॉलन ट्यूब कहां पहुंच गई? ओविल के पास। तो मैं ओविल का डायग्राम दिखाने जा रहा हूं आपको। क्लियर है कि नहीं? कि ओविल से पहले आप पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, पॉलन ट्यूब का डायग्राम देखेंगे। एक आपको पहले पॉलन ट्यूब एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं कि पॉलन ट्यूब कहां तक पहुंची, उसके बाद आप ओविल वाला डायग्राम देखो कि कैसे पहुंच रही है। इस वाले डायग्राम को देखो आप। इसमें क्या किया उन्होंने? छोटे से डायग्राम को देखो, फ्लावर्स है, उसी दिखा के पॉलन ग्रेन है, एंथर एंथर, और ये जर्मिन होकर पॉलन ट्यूब वहां पहुंच रही है। क्लियर? स्टाइल से होती है ओविल तक पहुंची है। क्लियर? अब ओव्यूल में एंट्री करवानी है हमें, इसके लिए दूसरा डायग्राम देखें। बात करें तो हम डायग्राम किसका दिखाने जा रहे हैं आपको? ओनली ऑफ ओव्यूल। ये देखो ओव्यूल का डायग्राम बनाए, चलो उसे हटाओ, इसे बनाओ। तो इन केस ऑफ दिस ओव्यूल, ग्रीन कलर से डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम ने पीछे बनाया था आपको टाइप्स ऑफ ओव्यूल जब पढ़ाए थे। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मोड ऑफ एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। किसकी बात करने जा रहे हैं? मोड ऑफ एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल, कि पॉलन ट्यूब ओव्यूल में कैसे जाती है, कहां से जाती है और कैसे कैसे जा सकती है। डायग्राम बात समझेंगे, ठीक। इस डायग्राम में आप पहचान होगा, आपका डायग्राम है जो लोअर एरिया है वो आपको दिख रहा है डायग्राम में, जहां पर इंटेगुमेंट्स एब्सेंट है, दैट इज देयर माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर के जो अपोजिट का एरिया, दैट इज देयर चलाजल एंड, और बाकी इंटेगुमेंट्स आपको दिख ही रही है। इज इट और नॉट? सो pollen tube can enter from anywhere. When pollen tube entering through micropylar end, if pollen tube entering through micropylar end से जाए तो इसे क्या टर्म यूज करते हैं हम? पोरोगेमी। क्या यूज करेंगे हम टर्म? पोरोगेमी। When pollen tube entering through micropylar end, तो पोरोगेमी। ठीक है भाई, अच्छी बात है। pollen tube can enter through चलाजल end, ये चलाजल end से भी जा सकती है। If pollen tube entering through चलाजल एंड, तो उसे बोलेंगे हम चैलेजोगेमी। बात करें क्या बोलेंगे हम? चैलेजोगेमी। एज इन केस ऑफ कैजियोराइना, किसकी बात कर रहा हूं मैं? कैजियोराइना। देखिए तो इन केस ऑफ कैजियोराइना क्या हो सकता है? चैलेजोगेमी। एंड रेयरली, बहुत कम चांसेस होते हैं, रेयरली pollen tube can enter through integument area also। इंटेगुमेंट से भी जा सकती है, इंटेगुमेंटल एरिया से जा सकती है, उसे बोलते हैं मीजोगेमी। मीजोगेमी एज इन के सब कुकुरबिटा, कुकुर रेयर केसेस हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली में आपको कैसे दिख जाएगा? आपके मीजोगेमी केस भी। ठीक है भाई, इतनी बात तो हमने बता दी। यानी आपके 3 केस हो सकते हैं। क्या क्या केस हो सकते हैं आपके? एक आपके पोरोगेमी, चलाजोगेमी एंड मीजोगेमी। 3 केस की बात कर रहे हैं, पोरोगेमी, चलाजोगेमी, मीजोगेमी। समझे?